नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका शून्यकाल में। तो आज बात शून्यकाल में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की होगी, क्योंकि प्रदेश के भीतर कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कांग्रेस में ऐसी कोई सूची नहीं जिस पर विवाद ना हुआ हो। एक बार फिर एनएसयूआई के जिला अध्यक्षों की जो सूची जारी की गई, उसको रद्द होने को लेकर खींचतान शुरू हो चुकी है। बड़े नेताओं के बाद अब युवा संगठन की नियुक्तियां भी सियासी खींचतान के घेरे में है। दरअसल 20 जुलाई को एनएसयूआई के कुछ जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, लेकिन महज 48 घंटे बाद ही नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ संगठनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है या फिर युवा कांग्रेस चुनाव के बीच गुटों की सियासी खींचतान का असर है। आज इसी पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरी रिपोर्ट देख लीजिए, मुद्दा समझ लीजिए। खास मेहमानों के साथ विस्तार से इस पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के यूथ संगठन में खींचतान शुरू। युवा कांग्रेस के चुनाव के बीच एनएसयूआई संगठन में नियुक्ति पर बवाल। एनएसयूआई के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति सूची पर लगी रोक। सूची जारी होने के बाद रोक लगने से मुद्दा गरमाया। बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस की आपसी खींचतान पर कसा तंज। पहले जिला अध्यक्ष, फिर वार्ड अध्यक्ष और अब एनएसयूआई, सभी सूची विवादों से घिरी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठन को मजबूत करने के लिए एक तरफ बैठकों का दौर जारी है, दूसरी तरफ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कराए जा रहे हैं। तो वहीं संगठन के भीतर आपसी लड़ाई की तस्वीरें भी सबके सामने हैं। संगठन में नई नियुक्तियां हो रही हैं, नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जा रही है। 20 जुलाई को कुछ जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, लेकिन नियुक्ति पत्र की स्याही सूखने से पहले ही रोक लग गई। अब कांग्रेस के यूथ संगठन के चुनाव के बीच ये चर्चा बनी हुई है कि संगठन के भीतर बड़े नेताओं के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। कहा जा रहा है कि एक तरफ देवेंद्र यादव गुट, दूसरी तरफ भूपेश बघेल का गुट है। युवा कांग्रेस चुनाव में दोनों के बीच मुकाबले की चर्चा है। इस गुटबाजी पर कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नियुक्तियां होते ही विवाद सामने आ जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी हमेशा से रही है। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इस हमले को सिरे से खारिज कर दिया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का कहना है कि कांग्रेस में नियुक्तियों और संगठन निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। बीजेपी को इससे पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी के भीतर फेयर कंपटीशन है, कोई अंदरूनी खींचतान नहीं है। पहली बात ये उनका अंदरूनी मामला है, हमको बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी कांग्रेस में जब भी नियुक्तियां होती हैं इस टाइप के विवाद अक्सर होते हैं। और इसी वजह से आप देखिए कि पिछले मेरे को लग रहा है 1-2 साल से सुन रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष की भी अटका हुआ है। तो कांग्रेस में हमेशा एक गुटबाजी रहती है। जब कांग्रेस के अंदर नियुक्तियों का दौर और संगठन को बनाने का दौर चलता है, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है। जब जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की नियुक्ति होनी थी, संगठन सृजन अभियान चला, नेता आए और ऊर्जावान साथियों को संगठन सृजन के माध्यम से जिला अध्यक्ष बनाया गया। अब यूथ कांग्रेस का चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। कहीं कोई अंदरूनी खींचतान नहीं, फेयर कंपटीशन है। दो संगठन में यूथ कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ेंगे, अलग अलग तरीके से मेंबरशिप करेंगे, मेंबरशिप के माध्यम से वो अध्यक्ष बनकर आएंगे। एक ऊर्जावान नौजवान साथी यूथ कांग्रेस से बनकर आता है। भारतीय जनता पार्टी इसको गुटबाजी से जोड़ने का प्रयास कर रही है। एक तरफ कांग्रेस में संगठन को मजबूत करने की कवायद चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर संगठन के भीतर ही नियुक्तियों को लेकर चर्चा तेज है। कांग्रेस के लिए नई चुनौती ये बनती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि एनएसयूआई की नियुक्तियां आखिर कब बहाल होंगी। रायपुर से बीएसटीवी के लिए अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट। तो पूरी रिपोर्ट को आपने देखा समझा, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। शिशिर राय साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल ठाकुर साहब आपसे। हमने देखा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भीतर जिला अध्यक्षों को लेकर इससे पहले खींचतान मची थी। अब एनएसयूआई में नियुक्तियां होती है, रोक क्यों लगा दी गई?
देखिए, जो संगठन में जो नियुक्ति की एक प्रक्रिया होती है, एक सिस्टम होता है, क्योंकि प्रदेश के प्रभारी होते हैं हमारे हर विंग के, हर संगठन के, और हमारे AICC से भी अनुमोदन लेने की आवश्यकता पड़ती है। स्वाभाविक बात है, जब आप उस प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे, जो तय मापदंड है उसको पूरा नहीं करेंगे, तो उस पर संगठन जो है कहीं ना कहीं उस पर कार्यवाही करती है और उस नियुक्ति पर रोक लगाती है। क्योंकि संगठन अनुशासन से चलता है, संगठन जिम्मेदारी से चलता है, और संगठन जो है सिस्टम से चलता है। वहाँ जो चीजें बनाई गई है उसका पालन होना चाहिए, तभी संगठन मजबूती से काम करता है, अनुशासन दिखता है। तो स्वाभाविक बात है कि जब संगठन को ऐसा लगा कि NSY की जो नियुक्ति है उसमें प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, कुछ शिकायतें भी संगठन के सामने आई होगी, तो संगठन ने जो तय मापदंड है जिसमें पालन नहीं किया, इसलिए उस नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। और निश्चित तौर पर उस जो संगठन की प्रक्रिया है, अनुमोदन की प्रक्रिया है, उसमें चयन की प्रक्रिया है, नियुक्ति जो होनी है, क्योंकि अभी NSY में पूरे जिले में नियुक्ति होनी है। जैसे हमारी युवक कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय चुनाव चल रहा है, तो स्वाभाविक बात है हमारे युवक कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष नए होंगे, जिला अध्यक्ष नए होंगे, विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, प्रदेश के अध्यक्ष होंगे, प्रदेश के अंदर पदाधिकारी भी नए होंगे। एक नियुक्ति की चयन की प्रक्रिया चल रही है, वैसे ही NSY में भी वो प्रक्रिया चलना है। जितने युवक कांग्रेस की बॉडीज हैं उतने बॉडीज उसमें भी है, और दोनों में चयन की प्रक्रिया होनी है, और उसके तय मापदंड है, दोनों के प्रभारी हैं, दोनों के प्रभारियों पर जिम्मेदारियां हैं। और अगर ऐसा लगता है कि उसमें नियुक्तियां सही तरीके से नहीं हुई है या नियुक्तियों को रोकना चाहिए, तो इसे रोक दिया गया है। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर NSY में आपको नई नियुक्ति मिलेगी, और जो नियुक्तियां की गई उस पर भी विचार किया जा रहा है, पालन की प्रक्रिया करा के हो सकता है उसको फिर से रिलीज कर दिया जाए। तो दोनों ही परिस्थितियां हैं राजीव जी। संगठन को मजबूत करने के लिए, नए चेहरों को मौका देने के लिए अगर कुछ प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो उसको ठीक कर लिया जाएगा। इसमें बीजेपी को क्या दिक्कत है? कांग्रेस के भीतर का मसला है, अंदरूनी मामला है, मिलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोनू जी, भारतीय राजनीति एक प्रतिबिंब है। दोनों राजनीतिक पार्टियां ये कहती है कि हमको आपसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सबकी रुचि रहती है कि आपके शिविर में क्या हो रहा है जी। हम देखते रहते कांग्रेस के शिविर में क्या हो रहा है, और कांग्रेस देखती है हमारे शिविर में क्या हो रहा है। अब चूंकि ये पहले भी जिलाध्यक्ष को लेकर और जो संगठन सृजन को लेकर जो मामले चल रहे थे, बाद में आरोप लगाए गए कि अपने अपने झंडे, अपने अपने डंडे, अपने लोगों को लिया गया, तो ये आरोप लगता है। और देखिए, राजनीति में ये लगते रहता है, आरोप प्रत्यारोप। और निश्चित रूप से जो विकास जी ने कहा और आदरणीय धनंजय जी ने कहा कि हमारा मामला है, हमारे संगठन का मामला है, लेकिन जैसे मैंने कहा बिल्कुल एक प्रक्रिया है कि दोनों दल को रुचि रहती है। अब चूंकि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, बहुत बोलना ठीक नहीं है, लेकिन जो राजनीति की विरासत, जो तिजारत दिखती है कांग्रेस पार्टी की, जो परिपाटी है, आंतरिक लोकतंत्र बड़ा साफ सुथरा और तगड़ा है। इतना तगड़ा है कि आरोप प्रत्यारोप भी लगा देते हैं, फोन टैपिंग करके सुनाए जाते हैं, और खेमेबाजी भयंकर है। इतनी खेमेबाजी है कि कांग्रेस की IT सेल की एक महिला ने खुद कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जूतम पैजमवार चल रहा है। लेकिन जो भी हो, ये संकेत दिखता है कि कांग्रेस जैसे कहती थी गाए बगाए कि हमारे यहाँ बहुत एकता है, जय वीरू की जोड़ी वापस बन गई है, तो हकीकत कुछ है, फसाना कुछ है। तो ऐसा नहीं है, वो खेमेबाजी आज भी है और चरम पर है, और इसका कोई रेफरी नहीं है। दरअसल होता है कि कोई भी खेमेबाजी अवश्यंभावी होती है, खेमेबाजी सभी दलों में होती है, अलग अलग विचारधारों के लोग जुड़ते हैं, उनके यहाँ होती है, लेकिन उनके पीछे एक रेफरी होता है। यहाँ दिक्कत यहाँ है कि रेफरी कोई नहीं है, और जब रेफरी नहीं है तो बहुत ज्यादा दंगल जो है, जो वो बहुत बड़ा रूप ले चुका है। अब देखते हैं होता क्या है, लेकिन हमारी शुभकामना है कि कांग्रेस पार्टी आगामी चुनाव में आए, और अभी नगरीय निकाय चुनाव भी है, उस पर हाथ आए और देखते हैं जनता जनार्दन। लेकिन जनता के बीच में जो संदेश गया है सोनू जी, वो अच्छा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो खेमेबाजी है वो चरम पर है। बिल्कुल बिल्कुल। चौधरी साहब, कितने खेमे कितने गुट, इस सियासी नौटंकी के क्या मतलब मायने हैं? क्या मैच रेफरी की वजह से पेच फंस रहा है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समस्या है, ये कुल मिला के किसी एक राजनीतिक पार्टी तक सीमित नहीं है। हालांकि
कांग्रेस को अगर हम देखें तो कांग्रेस के साथ में ये समस्या लंबे समय से बनी रही है, खास करके तब जबकि हम जानते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स में आपको सरकार बनानी होती है, ये उद्देश्य रहता है कि आप लोगों का जनादेश प्राप्त करें। और इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जो परसेप्शन का खेल है, परसेप्शन के खेल में कहीं ना कहीं से इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो घटनाएं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है राजनीतिक रूप से, क्योंकि इससे जो छोटे कार्यकर्ता है, जो फील्ड वर्कर्स हैं कांग्रेस के, उनके बीच में ये जाता है कि नहीं ऊपर में क्या सब कुछ ठीक है, अगर ठीक नहीं है तो इस प्रकार का फैसला क्यों आता है। हालांकि हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी भी इन समस्याओं से अछूती नहीं है, लेकिन जो एक कांग्रेस के साथ में जो समस्या रहती है वो शायद उस तरीके से क्राइसिस को मैनेज नहीं कर पाते हैं। और अभी वर्तमान में हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार अलग अलग मुद्दों को उठा रही थी, सरकार को घेरने का प्रयास कर रही थी, उसके बाद में अचानक से ये एक मुद्दा बन जाता है कांग्रेस के संगठन के भीतर से। तो कहीं ना कहीं से जो पब्लिक परसेप्शन है, पब्लिक डोमेन में जो परसेप्शन है, जो कार्यकर्ताओं के बीच में परसेप्शन बनता है, वो कांग्रेस के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। जबकि यही चीज जब भाजपा के साथ में आती है तो हम देखते हैं कि वो ज्यादा एग्रेसिवली उस क्राइसिस को मैनेज करने में भिड़ जाते हैं, और ये जो परसेप्शन है इसको ज्यादा बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी बीते कुछ सालों में तो मैनेज करते आई है। बिल्कुल ठाकुर साहब, क्या आपसी तालमेल पार्टी के भीतर नहीं है? समन्वय के साथ काम नहीं हो रहा है? कहां पर किसकी नियुक्ति करना है, कौन उम्मीदवार है, कौन नहीं है, ये पार्टी को नहीं पता है। आखिर ऐसे कैसे नियुक्ति हो सकती है? और देखिए, मैंने कहा ना कि कुछ नियुक्तियां जो है जिला स्तर पर हो जाता है, स्थानीय स्तर पर हो जाता है, लेकिन नियुक्ति करने वाले को कभी कभी ऐसा लगता है कि वो जो नियुक्ति कर रहे हैं वो प्रक्रिया के तहत कर रहे हैं। ऐसा कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, कुछ भूल चूक भी हो जाती है। ये कोई अपराध नहीं है जी। और मैंने कहा ना कि संगठन का एक सिस्टम है भाई, अगर लगता है संगठन को कि सिस्टम को फॉलो अप नहीं किया गया है, संगठन के मापदंड को पूरा नहीं किया गया है, या उस नियुक्ति को लेकर कुछ नाराजगी सामने आ रही है, कुछ शिकवा शिकायतें आ रही है, तो संगठन उस पर कार्रवाई करता है। और संगठन का दायित्व है, संगठन के वरिष्ठ नेताओं का दायित्व भी होता है। और संगठन में अनुशासन समितियां भी होती है, उसमें भी विचार विमर्श होता है। तो स्वाभाविक बात है, अगर हमें संगठन को लगा कि ये जो नियुक्ति है उसमें मापदंड को पूरा नहीं किया गया है, या जो नियुक्तियां हुई है उसमें कुछ कमियां हैं, तो स्वाभाविक बात है उसको रोका जाता है, उसको बदला जाता है। और ये संगठन निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के तहत हमें अभी वो कांग्रेस से चुनाव करा रहे हैं। लोकतंत्र के तहत हमारे जो एनएसवाई के जो नियुक्त अध्यक्ष हैं उनको भी अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। तो सभी की बातें सुनी जाती है, सभी की बातें समझी जाती है, और संगठन का जो मापदंड उसका पालन किया जाता है। अगर आप संगठन चला रहे हैं और संगठन के तय मापदंडों का पालन नहीं होगा तो अनुशासन कैसे होगा? इसलिए अनुशासन बनाए रखने के लिए इस प्रकार की जो नियुक्तियां होती है जिसमें लगता है संगठन को रोकना चाहिए, रोक देते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के विषय में तो बोलना नहीं चाहता मैं, लेकिन अब चूंकि राजनीतिक डिबेट हो रहा है, मेरे साथी प्रवक्ता बैठे हुए हैं चार्जो करते जी, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं शिशिर जी, तो होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, वहां तानाशाही है। वहां कार्यकर्ता अपनी बात को रख नहीं पाता, इतना डर भय पैदा कर दिया जाता है, इतना उनको तंगाया जाता है। जैसे अजय चंद्राकर जी की मैं बात कर लूं, अजय चंद्राकर जी को लेकर जो भाजपा में स्थिति है उनकी बेचारे की सुनी नहीं जाती। आज की स्थिति जो बिजमोहन अग्रवाल जी की है तो वो समझ सकते हैं आप। और कई ऐसे नियुक्तियां भारतीय जनता पार्टी में हुई, भिलाई की मैं नियुक्ति बात कर लूं जहां पे इनको बाद में रद्द करना पड़ा, कई जगह इनके लोग इस्तीफा देकर चले गए, रवि भगत जी भाजपा छोड़कर चले गए। तो संगठन में चीजें होती रहती है, लेकिन हमारे यहाँ बात सुनी जाती है और अवसर दिया जाता है लोगों को अपनी बात रखने का, लेकिन वो सिस्टम भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। जैसे हमारे यहाँ जिला अध्यक्षों का चयन हुआ तो हमने सभी जिला के कार्यकर्ताओं के अधिकार दिए कि उसका जिला अध्यक्ष कौन होगा वो बताएं, वो तय करें। हमने उन सारे दावेदारों को अधिकार दिया जो जिला अध्यक्ष बनना चाहते उनकी दावेदारी प्रस्तुत करने का, और एक चुनाव की प्रक्रिया में गए। अब मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछ लूंगा कि आपने जिला अध्यक्ष बनाया, आपने मंडल अध्यक्ष बनाया, तो आपके जिला अध्यक्ष कितने दावेदार थे, मंडल अध्यक्ष में कितने दावेदार थे,
क्या उन आपने कार्यकर्ताओं को अपने जिला अध्यक्ष कौन होगा चुनने का अधिकार दिया क्या? क्या आपने अपने मंडल अध्यक्ष कौन होगा चुनने का अधिकार दिया क्या? तो इनके पास कोई जवाब नहीं हो जाएगा जी, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो भी चुनाव प्रक्रिया होगा। आपको याद होगा शशि थरूर जी भी चुनाव लड़े थे, खड़गे जी भी चुनाव लड़े थे, और जिनको ज्यादा वोट मिला वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष का चयन भी उसी प्रकार में हुआ था, क्योंकि हम लोकतंत्र के हिमायती लोग हैं, लोकतंत्र का हम हमेशा आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में तानाशाही है, और मुझे तो कुछ लोग बोल रहे थे क्योंकि रंगा बिल्ला है वो भाजपा में तय करता है कि क्या होगा, कौन जिलाध्यक्ष बनेगा, कौन वार्ड अध्यक्ष बनेगा। अब रंगा बिल्ला को मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन तानाशाही वहां पर है, डर भय पैदा रहता है। अब बिजमोहन अग्रवाल जी जैसे सांसद, बिल्कुल राजीव जी, सवाल लेता हूं आपसे, वो बेचारे डरे समय रहते हैं, कांग्रेस के भीतर की लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। एक चीज और जी, और अभी एक चीज और, एक वो अयोध्या के महंत जी हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। भाजपा के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की हालत कुत्ते सी बदतर है, वो महंत जी कह रहे हैं। चलिए राजीव जी इसको लेकर जवाब देंगे। उसमें ज्यादा टिकट टिप्पणी कर, लेकिन ऐसा कुत्ते उते तुलना करना किसी कार्यकर्ता का उचित नहीं है। महंत जी को इस चीजों को ध्यान रखना चाहिए। राजीव जी, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, कांग्रेस के भीतर हर कोई चुनाव लड़ सकता है, हर कोई अपनी बात रख सकता है, आवाज उठा सकता है, लेकिन बीजेपी के भीतर से विरोध के स्वर कहीं सुनाई दिखाई देते नहीं हैं। हथेलियों पर जो नाम गिनाए हैं बृजमोहन अग्रवाल का, अजय चंद्राकर का और भिलाई की नियुक्तियों को लेकर, उस पर भी आपका कॉम्प्लीमेंट, काउंटर रिएक्शन। देखिए, हमारे यहाँ जो चुनाव होता है, निर्वाचन नहीं होता है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी भी चुनाव से नॉमिनेट होकर आए, हमारे जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनकर आए। अब कांग्रेस की तरह ऐसा नहीं होता है कि कांग्रेस में पुत्र और माता और पुत्र ने कह दिया इनको बनाना है, और शशि थरूर जी की जो हालात है सब जानते हैं, उन्हें किसी समिति में नहीं लिया गया, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, तो ये कहते हैं कि लेकिन कांग्रेस के अंदर जो लोकतंत्र है, दरअसल वो लोकतंत्र नहीं है, वो राजतंत्र है। राजतंत्र से फरमान आता है। राजीव जी, तो ये नहीं, मैं निवेदन पूरा करूंगा। तो ये जो राजतंत्र है, फिर आप बोलेगा वो कहते हैं, तो ये ऐसा नहीं होता। नहीं, आपके समय आ जाएगा। बिल्कुल ठाकुर साहब, आपको पूरा वक्त दिया, पूरा समय दिया, आपने बात रखी। अब राजीव जी को बात रखने दीजिए, आप अपनी बात रखिएगा, आपके पास भरपूर समय रहेगा। पूरा राजतंत्र है, कांग्रेस का राजतंत्र है, और दमन करके बनाया जाता है। आप देखिए, विद्याचरण जी अलग हो गए, वो चिल्लाते रह गए कि इस प्रदेश में मेरे पिता पहले मुख्यमंत्री थे, अडवाणी जी का घंटी बजा रहे हैं। तो ये इस प्रकार से जो दमन होता है। अजीत जोगी जी अलग हो गए, इस प्रदेश में 3 बार कांग्रेस स्प्लिट हो गई। आप देखेंगे देश के अन्य अन्य हिस्सों में कांग्रेस अलग हो गई। क्यों अलग हो गई? इसलिए अलग हो गई कि कांग्रेस के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं है। जो 10 जनपद तय करता है, उस एड्रेस के इर्द गिर्द ही सब चीज तय होता है, और तमाम लोग, आज भी बहुत सारे लोग कांग्रेस अडवाणी जी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया, बता दीजिए जवाब। बनाए नहीं, प्रक्रिया नहीं बनाए। जो चुनाव समिति का अध्यक्ष होता है वो बने, मोदी जी बने। भाई लाल कृष्ण अभी प्रधानमंत्री थे, अब तो 15 वर्ष हो गए, अभी दुख मनाइए 15 वर्ष हो गए। जोशी जी क्यों नहीं बनाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो अब उसके बारे में बात करिए, जो बीत गया छोड़। अरे बीत गया क्या भाई, प्रक्रिया तो प्रक्रिया। लाल कृष्ण आपके लिए बीत गई बात हो गई। ये स्थिति है कि सारा चीज 10 जनपद तय करेगा। अच्छा बोल दो, रमन सिंह जी क्षत्रिय मुख्यमंत्री संगठनात्मक सृजन के माध्यम से भी अपने अपने खेमे से लोगों को बनाया गया। तो जो लोग जमीनी स्तर पर युद्ध करते हैं, धनंजय सिंह जैसे लोग जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो मीडिया में अपनी बात करते हैं, ऐसे मेहनती लोगों को दरकिनार तो बात बताइए, जो ड्राइंग रूम में कांग्रेस के विधानसभा में बृजमोहन अग्रवाल के अलावा कोई और कार्यकर्ता नेता नहीं था जिसे टिकट दिया सकता था। बृजमोहन जी इसलिए लगातार आपको दिए उसको नहीं, वो तो आपके पार्टी का मामला है, सांसद बने हैं। नहीं तो मतलब वहाँ कोई भाजपा का ऐसा नेता नहीं था, कोई कार्यकर्ता था जिसको आप भविष्य में उस दौरान आप दे सकते कांग्रेस के खिलाफ वो या रमेश भाई जी के जो लंबे समय तक आप संसद बनाए, क्या वहाँ रायपुर लोकसभा का नेता कार्यकर्ता नहीं था? उनको तो बनाया गया राज्यपाल। चलिए आप दोनों के पास आऊंगा मैं। भाई राजेश, एक सवाल चौधरी साहब से भी ले लेता हूँ। जो अध्यक्ष थे विधानसभा, चलिए राजीव जी आपके पास भी आऊंगा, धनंजय जी आप भी जवाब दीजिएगा, लेकिन एक सवाल चौधरी साहब आप जरा ये बताइए। वही हरि अनंत, नहीं तो वहाँ कोई आपका नेता कार्यकर्ता नहीं है जिस प्रकार से। धनंजय जी आता हूँ आपके पास, राजीव जी आपके पास भी आऊंगा मैं। एक सवाल चौधरी साहब से लेता हूँ, उसके बाद हम फिर से इस पर बातचीत करेंगे। चौधरी साहब, कांग्रेस के भीतर जो अलग अलग खेमे हैं, गुट हैं, वरिष्ठ नेताओं के बीच सियासी खींचतान तो हमने देखी,
लेकिन इस पूरी पॉलिटिकल फील्डिंग में क्या एनएसयूआई भी अलग अलग धड़ों में बटा है? क्या सुपर लीडरशिप अपने हिसाब से एनएसयूआई में नियुक्तियां चाहती है क्या? जी, मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस है, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, उसका जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो बीजेपी हो या बाकी तो ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सब एक तरीके से चलते हैं। उनका जो कल्चर है वो वर्किंग कल्चर एक जैसा है। वो एक तरीके से हम उसे अनुशासित कहते हैं, कांग्रेस उसे ये कहती है कि उसमें डेमोक्रेसी की कमी है, जो भी कहें हम। लेकिन ये समझ में आता है कि इनके फैसलों में बदलाव कम रहता है, जबकि कांग्रेस में ये होता है कि चूंकि ये बहुत पुरानी पार्टी है और बड़े कद्दावर नेता है इसमें, तो कहीं ना कहीं से हम ये लगातार देखते हैं कि फैसलों में उनका जो प्रभाव रहता है वो प्रभाव कम नहीं रहता है, वो पर्याप्त रहता है। हालांकि इस बात का कांग्रेस को ये फायदा जरूर मिलता है कि कांग्रेस अगर कुछ नहीं भी करती है तो भी उसके पास में उसके फिक्स लोग रहते हैं, काफी पुरानी पार्टी होने का फायदा है। लेकिन ये जो इनफाइट्स है, ये इनफाइट्स ऐसे नहीं है, या जो मतभेद की खबरें आती है ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ एक किसी लेवल तक सीमित है। ये अक्रॉस द पार्टी लाइन हम देखते हैं, जैसे हमने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा था, वो चलता रहता है। हालांकि जब ये सब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसका परिणाम अच्छा दिखता है, जब वो नहीं रहता है तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं से चुनाव के परिणाम में कांग्रेस की हार के रूप में देखते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी इसको बड़े प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करती है। उनके बीच में ऐसा नहीं है कि मनमुटाव की खबरें नहीं आती है, लेकिन वो इतनी तेजी से उस क्राइसिस को मैनेज करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं कि कांग्रेस की तुलना में वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने में। जबकि कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं, जैसे हमने पहले भी देखा है और वर्तमान में भी जो खबरें आती हैं, इसको काउंटर करने के लिए एक जो ठोस सम्मिलित बयान की जरूरत, या उस प्रकार के जो बॉडी लैंग्वेज की जरूरत, उस प्रकार के कोऑर्डिनेशन की जरूरत, वो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को उस दिशा में और प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ये अभी छत्तीसगढ़ जो है वो आने वाले 2 साल के बाद, 2-2.5 साल के बाद में चुनाव का समय आ जाएगा, और कांग्रेस जिस तरीके से अपना मोमेंटम बनाती है, वो कहीं ना कहीं से इस प्रकार के जो विवाद सामने आते हैं, इस प्रकार के जो फैसले सामने आते हैं, उस मोमेंटम को जरूर मुझे ऐसा लगता है कि झटका लगता है। उससे जो न सिर्फ उसके जो जमीनी कार्यकर्ता है, बल्कि जो उसके वोटर्स भी है, वो भी कहीं ना कहीं से उनका जो कॉन्फिडेंस है कांग्रेस पार्टी के प्रति, वो कहीं से उसको दिक्कत तो होती है। जी, बिल्कुल। उनको आपस में बात करने में, लोगों के बीच में जाने में भी, इस मुद्दे को प्रस्तुत करने में भी दिक्कत होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को इस बारे में बड़ी गंभीरता से काम करना चाहिए। बहुत कंस्ट्रक्टिव सजेशंस आपने दिए हैं। ठाकुर साहब इस पर काम करेंगे? 10 सेकंड में जवाब दीजिए। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी संगठन के जो सिस्टम है उसके पालन कराने के लिए गंभीर है। मैंने कहा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसको पार्टी ने संज्ञान में लिया है, इसलिए नियुक्ति पर रोक लगाई गई है, और आने वाले समय में एनएसयूआई की जो नियुक्तियां हैं निश्चित तौर पर जल्द होगी। और लगातार जिस प्रकार से जैन जी और जैन अल्फा आंदोलन कर रहे हैं, इसकी आवाज हमारे एनएसयूआई के लीडर्स बनेंगे। बिल्कुल। राजीव जी, क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। जैन जी आपको चुनावी मैदान में शिकस्त देने वाले हैं एनएसयूआई के। एनएसयू में तो बहुत अधेड़ लोग भी आज भी बैठे हुए हैं, यूथ कांग्रेस में बहुत सारे अधेड़ है, और तो ये ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो आज भी युवक कांग्रेस की राजनीति करते हैं। बहुत सारे कांग्रेस के जो युवक कांग्रेस के नेता थे जिन्हें चंदा चोरी के आरोप में निष्कासित किया गया था, वो चंदा चोर चंपत रहा है, समकक्ष खड़े हो गए। चंदा चोर चंपत रहा है। तो ये जो कांग्रेस के अध्यक्ष है मोदी चंदा चोर चंपत रहा है, वो आज भी युवक कांग्रेस का नेता बताते हैं, तो वह भूपेश बघेल जी के समकक्ष खड़े हो गए। तो कांग्रेस की जो अंदरूनी कला है वो सड़कों पर है। चलिए, और सड़कों के बाद ये जो संगठन, चलिए बहुत शुक्रिया, समय की कमी है। राजीव जी, चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। ठाकुर साहब आपका भी बहुत धन्यवाद, चौधरी जी आपका भी। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एनएसयूआई में जो नियुक्तियां हुई उस पर रोक लग गई। अब फिर से नई नियुक्तियां होंगी, उसका इंतजार है। आज की खास चर्चा में इतना ही। नमस्कार।